ओम शांति। सुनते हैं 4 मार्च 2022 की बाबा की मधुर महावाक्य। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, रात को जागकर कमाई करो, रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। मुरली का प्रश्न है, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? उत्तर है, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते हैं, वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो भी जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल न हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा को सुना देंगे तो हल्के हो जाएंगे और दोबारा वो भूल नहीं होगी, नहीं सुनाए तो वृद्धि होती जाएगी। मुरली में गीत बजा है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हुए हैं हम बच्चे वही फिर से तुम्हारे। अभी सभी आत्माएं वर्तमान समय में दुखी है क्योंकि भगवान को, अपने माता पिता को भूल गए हैं। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस बैगरी जीवन में पूरा देही अभिमानी बनना है। इस बैगरी जीवन में पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज़ का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। दूसरी पॉइंट है, अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना है। अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। और जो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान धन दिए हैं उसका दान करना है। आज का मीठा वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट है उन सबका एक दो के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वह योगी तो आत्मा भी अवश्य होंगे। और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया है उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। उनके स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियाँ है, जिनके पास इन तीनों ही सब्जेक्ट की अनुभूतियाँ है, उसका खजाना है, वह मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः ही बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। आज का स्लोगन है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे।
माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।